नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या और भी किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके लिए बेस्ट न्यूज़पेपर है हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक जागरण ही। इसे पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। झूठ के हथियार से मुझे नहीं हराया जा सकता है, ये कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनके पास 140 करोड़ लोगों के भरोसे का सुरक्षा कवच है। और विपक्ष के आरोपों को बताया मनगढ़ंत और दिखाया आईना। 2004 से 2014 को बताया बर्बाद दशक और बोले निराशा में डूबे विपक्ष को नहीं दिख रहा है आत्मविश्वास और तेजी से विकसित होता भारत। और शेरों और शायरियों से जमकर कटाक्ष भी किए गए हैं। ये सब मामला क्या हो रहा है? आप लोगों को मालूम होगा कि अडानी पर जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई है, उन पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, तो उसके घेरे में ये सरकार जो वर्तमान में है इसे भी लिया जा रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि बड़ी फंडिंग भी बीजेपी को आरोप लगता है। ये सही क्या है, ये तो बीजेपी वाले या प्रधानमंत्री जानते होंगे या अडानी जानते होंगे कि बड़ी फंडिंग की जाती है। और 2014 के बाद अडानी की संपत्ति में बहुत तेजी से उछाल हुआ है। ठीक है, तो उससे ही सब चल रहा है। और जासूसी कांड सिसोदिया पर केस चलाने की मंजूरी। उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने कड़ी टिप्पणी के साथ फाइल राष्ट्रपति को भेजी। सीबीआई की जांच में सामने आया फीडबैक यूनिट से दिल्ली सरकार करा रही थी जासूसी। देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को कि जो दिल्ली आप लोग देखते हैं ना, ये है केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ विधानसभा भी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, बी के सक्सेना उपराज्यपाल हैं। यहाँ जो शक्तियाँ हैं मुख्यमंत्री के पास, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास, वो कम शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ राज्यपाल यानी कि उपराज्यपाल ताकतवर रहता है, इसलिए दोनों में टकराव देखने को मिलता है। हमेशा आप लोग चर्चा में सुनते रहते होंगे। ये मामला अदालत में भी है कि किसके पास असली शक्ति होनी चाहिए। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। कर्ज पर ज़्यादा ब्याज देने को रहित रही तैयार, बढ़ेगी ईएमआई। ये आप देखिए आरबीआई ने रेपो रेट जो है ना उसे 0.25% बढ़ोतरी कर दिया है। और इससे देश में रेपो रेट की दर बढ़कर 6.50% हो गई है। और आरबीआई की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसे बैंकों का बैंक की भी कहते हैं, केंद्रीय बैंक भी है हमारा। और आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग एनसीईआरटी किताबें जरूर पढ़िएगा, आपका बेस मजबूत होगा। अब आप लोग कहोगे, बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूज होगा कि रेपो रेट होती क्या है। रेपो रेट का मतलब होता है कि जो आरबीआई है ना वो बैंकों को कर्ज देता है, उस पर अगर बढ़ोतरी करता है तो आप देखेंगे कि हम लोग जो कर्ज लेते हैं बैंकों से, हमें भी ब्याज ज़्यादा देना होगा। ठीक है। और चीन ने गुब्बारा भेजकर भारत की जासूसी की थी। 40 देशों के 150 राजनयिकों को अमेरिकी मंत्री ने दी जानकारी। जापान, वियतनाम, ताइवान और फिलीपींस की भी हुई थी खुफिया एजेंसी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा अमेरिका के ऊपर भी इस तरह का गुब्बारा उड़ रहा था, तो उन्होंने उसे नष्ट कर दिया है। तो उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है। दिल्ली आबकारी घोटाले में पंजाब का कारोबारी गिरफ्तार हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने आप देखेंगे गिरफ्तार किया है। और दिल्ली में जो शराब नीति थी ना उसी की बात हो रही है। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय के नाम से जानते हैं। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो आप देखेंगे पंजाब में क्या है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। चंडीगढ़ इसकी राजधानी पंजाब की। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। और आप देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल आप देखेंगे 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। ठीक है। एक साल में केवल 5,426 वाहनों की हुई है स्केपिंग। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है इसमें आप देखेंगे। 5,426 वाहनों की हुई है स्केपिंग। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है इसमें आप देखेंगे। 5,426 वाहनों की हुई है स्केपिंग। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है इसमें आप देखेंगे। 5,426 वाहनों की हुई है स्केपिंग। उत्तर प्रदेश सबसे आगे है इसमें आप देखेंगे।
गाजियाबाद कोर्ट परिसर में घुसा तेंदुआ, 4 घंटे बाद पकड़ा गया। देख लीजिए, कोर्ट में मुझे लगता है कि ये भी न्याय मांगने के लिए ही गया होगा। राज्यों को 33% महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए केंद्र सरकार ने। छावला कांड में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को राजी हुआ है। यह आप देखेंगे कि एक सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और हत्या मामले में 3 दोषियों को बरी करने का मामला था। और छावला, जो दिल्ली के छावला में फरवरी 2012 में एक 19 साल की लड़की का अपहरण किया गया था और सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसकी हत्या की गई थी। तो उसी को लेकर बात हो रही है। और इस तरह के लोग अगर छूट जाते हैं तो आप देखिए कि उसमें क्लियर था, मालूम था कि ये हुआ है और इन लोगों ने किया है। लेकिन अगर छूट जाते हैं तो वो आप देखिए हमारी न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। गुजरात में आप देखिए बिल्किस बानो के गुनहगारों को जब छोड़ा गया तब उस भी पर भी दुनिया भर ने आलोचना की थी। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और नई आप देखेंगे कि इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी उम्र की, रिटायर्ड की उम्र कितनी रखी गई है, सेवानिवृत्ति की 65 साल रखी गई है। तो लेकिन आप सभी जानते हैं कि अदालतें हमारी केस पर साक्ष्यों पर चलती हैं। अदानी एंटरप्राइजेज का शेयर लगभग 20% उछला। ये आप देखिए गिरा था, अभी अब उछल रहा है। तुर्की सीरिया में इमारतों के बलबे में जिंदगी की तलाश। ये आप देखिए अभी भूकंप आया है और 11,000 के पार हो गई है किसकी, भूकंप में मरने वाले लोगों की संख्या। ये आप देखेंगे अगर आप लोग तो देखिए ये तुर्की है, ये सीरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही की बात हो रही है। बड़े पुलों व ओवरब्रिज में फुटपाथ की व्यवस्था जरूरी है। सर्विस और स्लिप रोड के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के प्रयोग को मंत्रालय ने अनिवार्य बना दिया है और 15 से 20% की कमी आती है प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल के कारण बारकोल की जरूरत में। अच्छी बात है। आप देखिए बहुत सारी आप देखते हैं कि जो आप देखिए कि उपयोग करने के बाद बचता है ना, प्लास्टिक हो या और भी आप देखिए अवशिष्ट हो, तो उससे अगर हम लोग सड़कों में लगाते हैं तो दुनिया भर को आप देखिए फायदा होगा, पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा। ये नई नई खोजें होती रहती हैं तो अच्छी बात है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। मेयर चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका पर जारी किया नोटिस। एलजी ऑफिस प्रोटेम सभापति और दिल्ली सरकार एमसीडी कमिश्नर को भेजा नोटिस। ये आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए थे, अभी भी मेयर का चुनाव नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, लेकिन परेशानी है कि यहाँ जो आपका दल बदल कानून है ना, 10वीं अनुसूची में आप देखते हैं कि 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसके तहत जोड़ा गया था, तो वो लागू नहीं होता है। तो आम आदमी पार्टी को भी डर लगता है कि कहीं इसके पार्षद बीजेपी को वोट ना दे दें। भाजपाओं को दिल्ली अध्यक्ष की 1 माह की बेटी का अपहरण। देख लीजिए ये कहाँ से। आबकारी घोटाले में पंजाब के कारोबारी गौतम मल्होत्रा गिरफ्तार हुए हैं। आबकारी यानी कि शराब नीति को थप्पड़ मारने वाली इंस्पेक्टर व कांस्टेबल पर जुर्माना। कोरोना महामारी के दौरान आप देखिए मास्क ना पहनने पर 92,000 से अधिक छात्रों ने कराया पंजीकरण दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबंधित। अंबेडकर नगर अस्पताल में जल्द होगी विशेष ओपीडी और राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में गरीब वर्ग को मुफ्त इलाज एक से, ये हाईकोर्ट कह रहा है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए हिंदुओं की संपत्ति का नुकसान हुआ है, कोर्ट कह रहा है। दिल्ली दंगा के दौरान बलिदानी एएसआई शंभू दयाल मीना के स्वजन को दिया गया 1 करोड़ का चेक। दिल्ली आप सरकार ने आप देखिए पहले भी घोषणा की थी। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में आप देखेंगे जो तेंदुआ घुसा, देख लीजिए ये आप लोगों को बताया ना, दिख भी रहा है। दिल्ली सरकार के प्रयास से कम हुआ है प्रदूषण, ये आप देखेंगे कौन कह रहा है, ये गोपाल राय कह रहे हैं, पर्यावरण मंत्री हैं ये। राजनीतिक विरोधियों की निगरानी के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई थी ऐप वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं, दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये आप देखेंगे। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ज़्यादा ध्यान मत दिया करिएगा। आप लोग कहते हो कि कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रहती है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग समझ जाया करिएगा जिस खबर के बारे में मैं विस्तार से बात कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ पूरा, वही एक खबर आप लोगों के महत्वपूर्ण होता है। एक जो हेडलाइन पर हम लोग दे लेते ना, हेडलाइन पर एक नज़र डाल देते ना, उसके बारे में ध्यान मत, थोड़ा पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। पीएम के जवाब नहीं देने से साफ है अदानी को बचा रही है सरकार, राहुल गांधी के द्वारा आप देखेंगे पूरा वही चल रहा है पूरा मामला। धनखड़ ने मोदी को मौनी बाबा कहने पर खड़गे की खिंचाई की है। चलिए उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, आप सभी जानते हैं। पीएम के भाषण के बीच ही कांग्रेस ने एक बार वॉकआउट किया। यात्रा के बहाने कश्मीर की हालत में फर्क बताया।
चलिए आप देखते हैं कि राजनीति से जुड़े हुए प्रधानमंत्री के भाषण में युवाओं में जगाई नई उम्मीद, ए होम मिनिस्टर साहब करें। मोदी ने पहनी प्लास्टिक की बोतलों से बनी जैकेट। कांग्रेस को डील और कमीशन बंद होने का दर्द है, रविशंकर प्रसाद करें। पीएम मोदी ने अपने इजरायली समकक्ष नेतन्याहू से की है बात। और चीन सीमा पर ऊंचे स्थल पर टनल बना रहा है भारत। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बन रही है सुरंग। चीन से लगे वो ये आप देखेंगे चूसुल से डैम चौक के भी सड़क निर्माण शुरू। बालीपारा से तवांग तक सड़क का काम अगस्त में होगा पूरा। ये अगर आप लोग चाइना देखें ना तो लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगती है। अभी अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है तो इसके बारे में बता देता हूँ। कुछ समय पहले आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों की भी झड़प भी हुई थी चाइना के सैनिकों से। ईटानगर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा भूटान से लगती है, चाइना से लगती है और म्यांमार, 3 देशों से लगती है। राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। यहाँ अगर आप देखें तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बीडे मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चाइना अपना हिस्सा बताता रहता है इसे, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और जदयू कुशवाहा, ये आप देखिए बिहार की राजनीति में जो चल रहा है, नीतीश कुमार के साथ जुड़े थे कुशवाहा 2021 में, अब वही बगावत किए हुए, तो वही सब चल रहा है। एक तो हमारे नेताओं से आप लोग राजनीति क्या नैतिकता की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, किसी भी हद तक जाते रहते हैं। लखनऊ का नाम बदलने पर सियासी मंथन हो रहा है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये लखनऊ की मांग उठने लगी है और हर सरकार आती है जब आप देखते हैं नाम परिवर्तन करने का काम करती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना लखनऊ, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है। 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। और विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। ये सापा उठाएगी जातीय भेदभाव का मुद्दा, ये समाजवादी पार्टी। त्रिपुरा में बुलेट ट्रेन की गति से हो रहा है विकास, ये प्रदेश के योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि त्रिपुरा में आपके चुनाव है। अगरतला इसकी राजधानी है। बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए, असम और मिजोरम से सीमा लगती है। ये आप लोगों को बताइए कि विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव की देखभाल कौन करता है, कौन करवाता है? और जो संस्था करवाती है उसकी स्थापना कब हुई थी, और संविधानिक संस्था है या नहीं है, और अगर है तो उसके बारे में आप लोग नीचे लिखिए किस आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। एम के उम्मीदवार ने थामा तृणमूल का दमन। ये बंगाल की आप देखिए मुर्शिदाबाद जिले की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल। कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। बंगाल में शुभेंदु की ओर से लगातार राज्यपाल की आलोचना किए जाने से प्रदेश नेतृत्व चिंतित है। अभी भाजपा नहीं, वाम दलों से गठबंधन संभव है, मलूका कह रहे हैं। आप देखिए श्रोमणी अकाली दल के पहले आना चाहिए विधायकों की अयोग्यता पर निर्णय। महाराष्ट्र में आप देखिए, महाराष्ट्र में जो उठापटक चली थी, पहले उद्धव ठाकरे आप देखते हो कि मुख्यमंत्री बने थे, फिर उन्हीं की विधायकों ने बगावत कर दी, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी के साथ मिलकर। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। झारखंड हाईकोर्ट में राहुल की अंतरिम राहत बरकरार है। ये आप देखिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के विरुद्ध टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी की उसी पे बात हो रही है। हेमंत सोरेन ने पत्नी समेत श्री हरिमिंदर साहब में माथा टेका। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में अब नीतीश को सीधी चुनौती दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। और ममता ने भी चिताया, लेकिन महुआ है कि मानती नहीं है। ये आप देखिए इनकी कौन है, सांसद हैं ममता बनर्जी की, और बयान देती रहती हैं अपनी। राहुल बताएं भारत जोड़ो यात्रा में देश तोड़ने का काम करने वाले वाले क्यों थे? ये आप देखें क्या है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है। ये पेज आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहता है। वो तो पेज तो आप देखिए राजनीति से भरा हुआ था। अयोध्या में नेपाल से 122 साल पहले भी आए थे शालिग्राम। और आप देखते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, उसके बाद आप देख रहे हैं। मानस विवाद असुर निकंदन भगवान ज्ञापन स्वीकारे हनुमान। ये आप देखें कि रामचरित मानस को लेकर भी विवाद चल रहा है खूब। सर्वे ऑफ इंडिया लीडार तकनीक से बनाएगा जोशीमठ का कंटूर मैप। ये आप लोगों को मालूम होगा कि जोशीमठ में आपदा आई हुई है, दरारें आ रही हैं घरों में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। चाइना और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में
3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं, और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, साल के अंत तक 2400 मेगावाट हो जाएगी टेहरी प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता। सबसे अधिक क्षमता वाले टेहरी पीएसपी का अंतिम चरण में है। टेहरी बांध में बन रहा है सबसे अधिक क्षमता वाला पंप स्टोरेज। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एक साल में केवल 5446 वाहनों की स्क्रैपिंग हुई है, उसकी की बात हो रही है। आप देखिए, ये प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्क्रैप नीति आई थी ना, उसी की। शक्ति भोग के सीए भूरारिया को मिली जमानत 3269 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में। मनी लॉन्ड्रिंग केस कहने का मतलब होता है कि देखिए आप लोग, क्या होता है, गैर कानूनी तरीके से आय व्यय करना। ठीक है, और बाघ अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यानों में निर्माण पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी आप देखेंगे ये फैसला दिया है। ये लिडार तकनीक क्या होती है? लिडार तकनीक डिटेक्शन एंड रेजिंग तकनीक है। भूतल से केवल 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ड्रोन से सर्वे किया जाता है इससे। ठीक है, कॉलेजियम से ने की 4 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर इतना बवंडर उठा हुआ है, और आप देखिए सरकार कह रही कि हमें भी शामिल करिए। अभी आपने देखा होगा कि न्यायाधीश ही उन्हें का चयन करते हैं लोगों का, फिर वो सरकार के पास भेजते हैं, सरकार उन्हीं में से नियुक्ति करती है। एक तरह से आप देखिए राष्ट्रपति साहब करते हैं ना, तो वो सरकार ही एक तरह से करती है। ठीक है, बंदी सिखों की रिहाई की मांग पर चल रहा है धरना, हुआ हिंसक। ये मोहाली में आप देखिए बेअदबी मामले में इंसाफ और बंदी सिखों की रिहाई के लिए कैरी बैग के लिए थे 4 रुपये, जुर्माना देंगे 5000। देख लीजिए, इसलिए बड़े ध्यान से लिया करिएगा। अय्यर हेगड़े आलम नेता जो बने जज, और जज जो बने नेता। BR कृष्णा अय्यर मंत्री से सुप्रीम कोर्ट के जज तक बने। KS हेगड़े लोकसभा अध्यक्ष चुने गए। आफ्ताब आलम न्यायाधीश बनने के बाद छोड़ी राजनीति। चलिए, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, एक बहुत ही चर्चित कहावत है कि राजनीति बगैर कानून अंधा है और कानून के बगैर राजनीति बहरी है। एडवोकेट लक्ष्मण चंदा विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट की जज बनाए जाने को लेकर देश भर में छिड़ी बहस ने इसे और ज्यादा पेचीदा बना दिया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी राजनीतिक दल से जुड़े रहने के बाद कोई न्यायाधीश की कुर्सी तक पहुंचा हो। इतिहास में बहुत से ऐसे मौके आए जिन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में धाक जमाई। ऐसे में कुछ ऐसी हस्तियां आप लोगों को बताई हुई हैं, उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर अलग रहें राजनीति से हमारे न्यायालय, तो अच्छी ही बात हो रहती है। ईडी से प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति के 4 मंजिले जब्त किए हैं। आप माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के साथी की बात हो रही। इकबाल मिर्ची से संबंध होने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं प्रफुल्ल पटेल। ये आप देखेंगे चुनाव पर जितना ज्यादा खर्च होता है, फिर आगे चलकर उतना ही भ्रष्टाचार होता है। ठीक है, ये अब अमला ही नहीं तो राज्य कैसे लड़ेंगे प्रदूषक के खिलाफ जंग। दिल्ली में वायु प्रदूषण की देश में वायु प्रदूषण की स्थिति दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। खासकर दिल्ली में तो आप देखते हैं कि सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। उड़ीसा में अभी आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्री की हत्या की गई थी। किसकी? स्वास्थ्य मंत्री की हत्या की गई थी। तो उसी की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, और इसकी सीमा आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल से लगती है, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से लगती है। नवीन पटनायक साहब यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में आपका उड़ीसा फैला हुआ है। 3 तलाक कानून कार्यवाही से डर से सुलह कर रहे हैं पति। 2018 में देश में कानून लागू होने से अब तक 7,616 मुकदमे हुए हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि क्या रहता था कि 3 तलाक कानून में आप देखेंगे कि आपने बोल दिया 3 बार तलाक तलाक तलाक, और आप देखते होंगे कि क्या महिला को छुट्टी हो जाती थी, और बहुत सारी महिलाएं इससे परेशान होती थी। फिर आपने देखा एक पुरानी पद्धति मानी जाती थी इस्लाम में। फिर आपने देखा सुप्रीम हमारी अदालत आई, अदालत ने उस पर फैसला दिया, और अब आप देखते हैं कि क्या रहता है, कानून आ चुका है उस पर। अदालत ने सरकार से कहा, और सरकार ने आप देखेंगे कोशिश की। अब इस तरह से नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, और हारकर पीड़िता को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 का सहारा लेना पड़ा था। कई महिलाओं को आप देखें। कुपवाड़ा में परिवार के 5 सदस्यों की दम घुटने से मौत हुई है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में ट्रस्टी बिंदु गिरी का डेथ हुई है। मौरवी पुल हादसे के आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आपने देखा होगा कि गुजरात में एक मौरवी पुल हादसा हुआ था, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी।
तो उसी की बात हो रही। गुजरात को बता देता हूँ, गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। इसे आप देखेंगे 1 मई 1960 में राज्य बनाया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका ये फैला हुआ है। कौन? गुजरात। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। डेरा प्रमुख की पैरोल के खिलाफ SGPC पहुंची हाईकोर्ट, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। आपने देखा होगा कि ये गुरु गुरमीत सिंह की पैरोल जो मिली हुई है, और इन पर कई तरह के आप देखिए आरोप सिद्ध भी हो चुके हैं। औरंगाबाद के भाजपा सांसद व पूर्व विधायक को पोस्टर चस्पा दी धमकी। SP ने कहा पोस्टर नक्सलियों का या किसी शरारत का हो रही है जांच। 2018 में नक्सलियों ने उड़ा दिया था भाजपा MLC का घर, चाचा की इसकी हत्या हुई थी। तो नक्सलियों की बात करें तो ये हमारे ही देश के लोग हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बस गलत रास्ता अपनाए हुए हैं। ठीक है, और बहुत सारे आप देखिए कि अब लोग मैन धारा में भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? मैन धारा में भी आ रहे हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता नवाब से तुंग के बड़े प्रशंसक थे, और इसी कारण उन्हें आप लोग नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी जानते हैं। मृत्यु पूर्व दिए बयान के आधार पर दोषी ठहराना अनुचित है, ये आप देखें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट कह रहा है। और इसी टिप्पणी के साथ आजीवन कारावास की सजा प्राप्त 2 दोष मुक्त हुए हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में सुनवाई पूरी हुई है। ये आप देखिए अयोध्या में चल रहा है। आप सब कहाँ, माफ करिए, मथुरा में चल रहा है। कृष्ण जन्मभूमि को लेकर, जन्म स्थान को लेकर, ईदगाह मस्जिद के बीच। ठीक है, मस्जिदों में महिलाओं की नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, ग्रंथ नहीं कहता है अगर आप देखिए मुस्लिम महिलाओं को अगर नमाज पढ़नी है तो वो मस्जिद जा सकती है, आप देखेंगे मंदिर जा सकती हैं। मतलब हिंदुओं में हर महिला को अधिकार है बराबरी का। लेकिन आप देखते हैं वो हमारे देश में क्या है, धर्म गुरुओं की अलग ही परिभाषा रहती है। केरल में सबरीमाला मंदिर कितना चला, यानी कि आप देखिए वो माँ, उन पुजारी साहब वो बैठे हुए हैं, जो भी ये धर्म गुरु बैठे हुए, उन्हें जन्म दे रही है। तो वो शुद्ध, मतलब आप सोचिए कि वो मतलब अछूत हो गई, और आप शुद्ध हो गए। ये कहाँ से, मतलब कैसा सिस्टम है? फिर आपने देखा हमारी अदालत को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, फिर हमें महिलाओं को अधिकार मिले हैं। भोपाल में बैठा था सरगना, ग्वालियर में गुर्गों के पकड़े जाते ही फरार हो गया है। चलिए आप देखते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन में संविदा स्टाफ नर्स भर्ती में जो पर्चा लीक हुआ है, और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हर राज्य की यही परेशानी है। ठीक है, सारण में घायल युवक ने दम तोड़ा, 2 दिन और बंद रहेगा इंटरनेट। बिहार के सारण में आप देखेंगे जो हुआ है। मगध विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण। ये आप देखें खरीद से जुड़े ठेके में हुए घोटाले के मुख्य आरोपी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आप सोचिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही आए थे, हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उनके नाम को ये लोग मिट्टी में मिला रहे हैं। राजौरी हमले के जिम्मेदार आतंकी जिले में छिपे, खाना और शरण ना दें। ये आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आप लोगों को मालूम है ना, 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर को 2 भागों में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि फिर भी आपका यहाँ आतंकी घटनाएं होती रहती हैं। कश्मीर में गुमराह युवाओं को मिला सही रास्ता, और अभियान के तहत संदिग्ध तत्वों, युवाओं व छात्रों पर रखी जाती है नज़र। घर वापसी के बाद दोबारा पढ़ाई के लिए करते हैं प्रेरित। और आप लोगों को मालूम होगा कि जब आप बेरोजगार हैं, हमारे देश का युवा अनपढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे बहुत जल्दी आप देखें किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो वही सब चल रहा। ITI पर आईना दिखाती रही रिपोर्ट, आंखें मूंद रही सरकार। अप्रासंगिक हुई ITI के पाठ्यक्रम, बढ़ रही बेरोजगारी। ये तमाम उद्योगों और समितियां लगातार जता रही चिंता, सुधार को नहीं उठाए गए कदम। 413 को मिली नौकरी, जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 1 वर्ष में प्रशिक्षण लिया गया 4 आप देखेंगे कि 14 लाख में, और 0.1% से भी कम है ITI के प्लेसमेंट। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ITI में क्या रहता है कि फर्जी तरीके से भी आप लोगों को घर से बैठ के ही क्या मिल जाता है, डिप्लोमा वो मिल जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि आप पढ़ाई ही नहीं करेंगे तो आपको वहाँ उसमें जानकारी क्या होगी, और जानकारी नहीं होगी तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो ये इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए। आप लोग देख रहे हैं कि लंबी समय से ये मांग उठती आ रही है। भारत नेपाल सीमा पर मदरसों के खंगाले जा रहे हैं आय के स्रोत। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज व सिद्धार्थनगर में बिना मान्यता के चल रहे हैं 600
2 मदरसे। बिहार में पुलिस पर हमला कर चोर को छुड़ा ले गई सरपंच। देखिए, मुर्शिदाबाद में बीड़ी फैक्ट्रियों पर आयकर विभाग का छापा। इंदौर से दुबई के लिए 30 मार्च से एक और विमान होगी देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से। ऊंट ने ली मालिक की जान, सौजन ने पीट पीट कर मार डाला। देखिए, राजस्थान की बीकानेर में आदेश का पालन न करा पाने पर सत्य न्यायालय के 9 जजों ने माफी मांगी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐसा केवल गुजरात में ही हो सकता है। झारखंड की बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार पर करें सख्त कार्रवाई, एसीएम। अब देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा निवासी 14 वर्षीय बच्ची के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार की गंभीरता ली है। उन्होंने सिमडेगा के उपायुक्त और झारखंड पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने की आप देखेंगे बात कही है। छत्तीसगढ़ में कुलपति की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस का राज्यपाल से तकरार। ये आप देखते हैं कि जब राज्य में किसी और की सरकार है, केंद्र में किसी और की सरकार है, तो आप देखते हैं कि राज्यपाल के बीच और वहाँ मुख्यमंत्री के बीच स्वाभाविक सी टकराहट देखने को मिलती है। और छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। और 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था आपका छत्तीसगढ़। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। मतांतरण है ईसाई मिशनरियों की साजिश, रोकने को बने कड़ा कानून। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन का जो मामला चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। चलिए, हम लोग एक एक क्लास रख लेंगे इस पर विस्तार से। कॉर्जियम व्यवस्था हो, धर्म परिवर्तन का मामला हो, क्योंकि आजकल ये काफी चर्चा में बना हुआ है। एनआईए ने 7 लोगों के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। ये आप देखेंगे कि जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार को 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। प्रतिबंधित संगठन पीपल लिबरेशन आर्मी ने मणिपुर में हथियार और विस्फोट बरामद मामले में आप देखिए। एनआईए की बात करें तो आप देखेंगे कि एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। गैर कानूनी नियुक्ति के लिए ओएमआर सीट पर अंकित किया जाता है गुप्त कोड। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में आप देखिए जो हुआ है। कोलकाता में ईडी के छापे में व्यवसायी ने भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है, देख लीजिए। बंगाल में जस्टिस राजशेखर के खिलाफ पोस्टर किसने लगाया, अब भी रहस्य बना हुआ है। ये आप देखें, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मद्धा के खिलाफ पोस्टर चिपकाने संबंधी बात हो रही है। आग लगने की घटनाएं रोकने में मदद करेंगे अग्निरक्षक। इंदौर के आर कैट में बना उपकरण बहुमंजिलीय भवन है, संस्थाओं कारखानों के लिए होगा लाभकारी। तो ये आप देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट में से भी करेगा बचाव। आप देखते हैं कि इससे आग लगती है और कई इमारतें जल जाती हैं, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। तो अच्छी तकनीक है। कैसे काम करती है? विद्युत उपकरण का तापमान तय सीमा से अधिक होते हैं तो अग्नि रक्षक आग लगने के खतरे को भांप लेती है और अलार्म बजाकर चेतावनी भेजता है। यह सेंसिंग फाइबर पर आधारित तकनीक है। इसमें 10 पोर्ट हैं जिसमें टीवी, गीजर, फ्रिज जैसे घरेलू और फिर कारखानों की बड़ी मशीनों उपकरणों को अधिकतम गर्म होने की क्षमता दर्ज करते हैं। तो अच्छी बात है, अच्छी तकनीक है। देखिए, आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो संपादकीय पार्ट को नहीं छोड़ना है आपको। और महत्वपूर्ण एडिटोरियल अन्य न्यूज़पेपरों के रहते हैं, उन्हें भी मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ लिया करिएगा। ठीक है। राजनीतिक के हितों को भी साधने वाला बजट है और बजट पर कई आर्टिकल हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चलिए इसे भी देख लेते हैं। और बजट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को पेश किया जाता है वित्त मंत्री साहिबा के द्वारा। और संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112 में। ठीक है। राजनीति को अगर संतुलन साधने की कला कहा जाता है तो बजट को इस कला के महत्वपूर्ण उपकरण की संज्ञा दी जा सकती है। प्रत्येक सरकार अपने वित्तीय संसाधनों के माध्यम से सरकार बजट के जरिए राजनीतिक बढ़त बनाने का प्रयास करती है। बजट से आर्थिक की दिशा के साथ राजनीतिक समीकरणों का भी संकेत मिलता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य यही रहता है कि वो चुनाव जीते। और आप देखते हैं परिस्थितियों के हिसाब से यह उम्मीद की जा रही थी कि इस बार का बजट बेहद लोकलुभावन रहता है। और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और अगले आम चुनाव भी, लोकसभा चुनाव भी 2024 में होना है। कुछ ही समय शेष रह गया ना, तो ऐसी अपेक्षाएं बेमानी में नहीं थी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट होने के नाते भी ऐसी उम्मीदें खासी परवान चढ़ी हुई थी। इसके बावजूद यदि यह बजट का समग्रता से मैं आकलन करें तो यह लोकलुभावन ना होते हुए भी सत्तारूढ़ दल की
लक्षित मतदाताओं को साधने वाला एक संतुलित बजट है। इसने कुछ राजनीतिक पंडितों को जरूर हैरान किया है, लेकिन सरकार अपने रुख को लेकर आश्वस्त दिखती है। इस आश्वस्ति के मुख्य रूप से दो कारण हैं। सरकार को लगता है कि देश की मैक्रो इकोनॉमिक यानी मूलभूत आर्थिक स्थिति स्थायित्वपूर्ण है और उसमें लोक लुभावनवादी या नो योजनाओं के कारण कुछ फिसलन आ सकती है जो अर्थव्यवस्था के लिए उचित नहीं है। इस प्रकार के को यह आत्मविश्वास वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत के अपेक्षाकृत स्थिर रहने के कारण मिला है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में कम से कम 3 बड़े वैश्विक झटकों का बखूबी सामना किया है। सबसे पहले तो वह कोविड महामारी, जिसमें पूरी दुनिया के समीकरण बिगड़ गए और उससे समूची अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है। भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति के ताने बाने को बिगाड़ दिया है और पूरी दुनिया महंगाई की मार से त्रस्त हो गई है। इसके साथ ही पश्चिमी केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों बढ़ाने का जो सिलसिला शुरू किया है, उससे महंगाई और आर्थिक सुस्ती यानी अपस्फीति की स्थिति बनी हुई है। आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर मंदी का संकट मंडरा रहा है, लेकिन भारत फिर भी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला देश बना हुआ है। सरकार की आश्वस्ति का दूसरा कारण यह है कि इन सब के बावजूद उसे कोई तगड़ा राजनीतिक झटका नहीं लगा है। साथ ही लोक लुभावन नीतियों से परहेज करने की एक वजह प्रधानमंत्री मोदी की उस बहस से भी जुड़ा है जिसमें उन्होंने पिछले वर्ष आरंभ किया है। यह बहस है जुड़ी है रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली चुनावी वादों से। मतलब कहने का मतलब है कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे वो देंगे, ठीक है, उसी की बात हो रही है। यदि सरकार बजट में ऐसी योजनाओं को आगे बढ़ाती तो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को भी कुछ रक्षात्मक रुख अपनाना पड़ता, उनकी सियासी दुविधा बढ़ जा सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं है। बजट में भाजपा ने अपने मतदाताओं को पूरी तरह अनदेखी की है। सरकार ने संसाधनों की सीमाओं पर का ध्यान रखते हुए अपनी लक्षित मतदाताओं को कुछ न कुछ प्रदान कर एक राजनीतिक संदेश भी दिया है। पूंजीगत व्यय में भी भारी बढ़ोतरी को इस बजट के मुख्य बिंदु के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और निस्संदेह सरकार का दावा है कि इसके बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पूंजीगत व्यय से निर्माण कार्यों में बढ़ोतरी न केवल कुशल बल्कि अकुशल कर्मियों को भी रोजगार के मौके मिलेंगे। अकुशल कर्मियों में एक बड़ा हिस्सा गरीबों का है, तो यकीनन इससे संबंधित क्रियाकलापों से उन्हें लाभ पहुंचने की उम्मीद है। और इस प्रकार किफायती आवास योजना के लिए बजटीय आवंटन में भारी बढ़ोतरी की गई है। सेल्फकारों के लिए विश्वकर्मा योजना को बाजी पलटने वाली योजनाओं के रूप में देखा जा सकता है और क्योंकि इससे पारंपरिक कला और कौशल वाले कर्मियों को अपने पेशे की लाभदायक बनाने की सहायता मिल सकती है। आदिवासी वर्ग के लिए भी योजनाएं घोषित की गई हैं। इसका असर अभी हो रहे पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावों के अतिरिक्त राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी दिख सकता है और इन सारे राज्यों में जनजातीय जनसंख्या काफ़ी आपको देखने को मिलती है। देश की जेलों में एक बड़ी संख्या गरीब तबकों के उन कैदियों की है जो कानूनी प्रक्रिया के खर्च उठाने या अधिक हट जाने की राशि चुकाने में अक्षम है। उनके लिए सरकार की ओर से मिलने वाली वित्तीय सहायता के राजनीतिक प्रभाव को भी कमतर करके नहीं आंका जा सकता है। मध्य वर्ग, शहरी उद्यमी समुदाय को भाजपा के पारंपरिक मतदाताओं के रूप में देखा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में ऐसी बातें हो रही थी कि भाजपा के राजनीतिक दर्शन में ये वर्ग उपेक्षित होते जा रहे हैं और इस बजट में पार्टी ने इन आरोपों से मुक्ति पाने का पूरा प्रयास किया है। बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबावों से परेशान मध्यम वर्ग की आयकर के मोर्चे पर राहत की जो उम्मीद थी उसे सरकार ने पूरा किया है। अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले छोटे उद्यमों के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम भी देने वाली होगी। चीनी सहकारी क्षेत्र को मिलने वाले 10,000 करोड़ रुपए की राहत का असर भी दिख सकता है। किसानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना और कृषि में नई तकनीक के समावेश के साथ ही कृषि आधारित स्टार्टअप संस्कृति विकास के जरिए भी सरकार ने कृषक समुदाय को एक संदेश देने का प्रयास किया है और इस बजट के माध्यम से सरकार ने अपने आर्थिक तर्कस का आखिरी तीर तो चला दिया है और अब यह वक्त है कि बताएगा कि यह तीर सही निशाने पर लगा है या नहीं। यदि इस साल हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा को झटका लगा तो संभव है कि अगली फरवरी में सरकार अंतरिम बजट के माध्यम से एक चुनावी दाव चले, जैसा कि उसने 2019 के अंतरिम बजट में चला था। तब तक इस बजट की सत्ता पक्ष भविष्यमुखी तो विपक्ष देश के पीछे ले जाने वाले करार देता रहेगा। हालांकि बजट को किसी तात्कालिक राजनीति से प्रेरित होने के बजाय नीतियों में निरंतरता का एक दस्तावेज मानते हुए समग्रता में देखना कहीं ज़्यादा सार्थक होगा। तो चलिए, ये भी बात हो गई। संबंधों का सेतु बनी शालिग्राम शिलाएं। आप देखिए, प्रतिमा निर्माण के लिए अयोध्या आई हैं शालिग्राम शिलाएं। भारत नेपाल संबंधों में मील का पत्थर साबित होंगी। नेपाल से लाई गई है ना, उसी की बात हो रही है। विवाह ये ऊर्जा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ये भी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। प्रधानमंत्री का जवाब। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जो चर्चा हो रही है,
चलिए, मिनी सचिवालय, ग्राम पंचायतों में मिनी सचिवालय की अवधारणा को धरातल पर मूर्त रूप देने को गंभीरता से कदम उठाने होंगे। और एक बात और आपको बताऊं, देखिए, पंचायतों की स्थापना इसलिए की गई थी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, बंटवारा हो। क्योंकि आप देखिए गांव में क्या समस्याएं हैं, उनका किस तरह से निवारण हो सकता है, वहाँ के लोग ही जान सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप सोचिए कि सरपंच ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है तो 90 से 95% आपके गांव की समस्याएं खत्म हो सकती हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं है कि प्रधानमंत्री वहाँ से आपके यहाँ देखने आएंगे। ये आपका जो सरपंच है वही काम करेगा। वो आगे भेजेगा, आगे वाला आगे भेजेगा, वो विधायक के पास भेजेगा, विधायक सांसद के पास भेजेगा, सांसद प्रधानमंत्री तक भेजेगा। पूरा एक प्रक्रिया है। लेकिन अधिकतर सरपंचों का क्या हाल है ये आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। प्लास्टिक प्रदूषण का बढ़ता खतरा। माइक्रो प्लास्टिक के महीन कण होते हैं जो मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद पाचन श्वसन तंत्र में चल रहे जाते हैं, रक्त प्रवाह में भी बाधा पहुंचते हैं और दुनिया भर के लिए चिंता का कारण भी बना हुआ है। तो उसी को लेकर आप देखिए पर्यावरण समस्या के रूप में भी देखा जा रहा है। कौशल विकास से सशक्त होगा भारत। सामाजिक आर्थिक विकास में शिक्षा के साथ कौशल भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उभरती हुई अर्थव्यवस्था में आज वही देश आगे हैं जिन्होंने कौशल का उच्च स्तर पा लिया है। इसलिए हालिया प्रस्तुत बजट में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को नए जमाने की तकनीक के बारे में प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। इससे निश्चित रूप से तेजी से तरक्की के पथ पर अग्रसर होगा। आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा एक मजदूर काम करता है, उसे हो सकता है कि 400 से 500 रुपये मिलते होंगे आज के समय में। लेकिन आप देखिए अगर वो ही पढ़ा लिखा होता, उसके पास भी अगर इस तरह की कौशलता होती, कंप्यूटर चलाना आता होता, तो आप देखते हो सकता था कि उसे 1000 रुपया दिन मिलने लगता। और अच्छी अगर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ होता तो उसे हो सकता था 10,000 रुपये दिन मिलने लगता। तो ये सब आप देखते हैं कि टेक्नोलॉजी का, एक तकनीक का, एक सशक्त आप देखिए कौशल विकास का ही परिणाम रहता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है ना, कौशल विकास पर आधारित है। कि अभी आप देखते होंगे कि पीएचडी कर लेते हैं लोग और उनके अंदर योग्यता नहीं रहती है चपरासी की। लेकिन अब आप देखेंगे कि पढ़ो कम भली, लेकिन आप देखेंगे कि आपको योग्यता रहेगी आपके पास कि कहीं भी आप नौकरी कर सकते हैं। चलिए ये भी आप लोग याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा इसे। बाजार अनुरूप प्रशिक्षण की ठोस व्यवस्था जरूरी भी है। ये आप देखिए आटा और सोना, ये तंज कसा जाता है तो इसे भी देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में बड़ी रार। ये मध्य प्रदेश में आप देखेंगे चुनाव होना है, भोपाल इसकी राजधानी है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। 2018 में यहाँ चुनाव हुए थे तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन बाद में सिंधिया अलग हो गए थे और सरकार गिर गई थी। हिंदी के सम्मान की बड़ी पहल। ये आप लोगों को एक और बात बताऊं, आप देखते हैं कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात होती है, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी कहीं। आज आप लोग अदालतों के फैसले देखिए, सरकार की योजनाएं देखिए, इंग्लिश में आती हैं। अरे भाई आप हिंदी में दीजिए, ठीक है, इंग्लिश में दीजिए, उसका संस्करण हिंदी में दे दीजिए। उस तरफ भी कदम उठाना चाहिए। तो ये बहुत कुछ देखना होगा, ठीक है, इसे भी पढ़िएगा आप लोग। बातें करने से कुछ नहीं होता है। आरबीआई के फैसले से एमएसएमई को राहत, बढ़ेगा कार्यशील पूंजी का प्रभाव। पहले के मुकाबले आसानी से इनवॉइस के आधार पर मिल सकेगा भुगतान। और जी20 देश के यात्री कर सकेंगे यूपीआई में भुगतान, अभी एयरपोर्ट पर मिलेगी सुविधाएं। चलिए जी20 के बारे में कुछ नीचे आप लोग लिखिएगा। 6.4% रहेगी अगले वर्ष विकास दर। ये आरबीआई ने कहा है 2022-23 के दौरान देश की इकोनॉमी का विकास दर के अनुमान को एक बार फिर बेहतर किया गया है। इसे 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। जूम करेगी 1300 कर्मचारियों की छटनी। वीडियो कम्युनिकेशन है ना, उसी की बात हो रही है। टीसीएस का फिनिक्स समूह के साथ समझौता हुआ है। देश के सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। भारत में लिंक्डइन के सदस्यों की संख्या 10 करोड़ के पास पहुंची है। और डिजिटल प्रणाली से सेबी को कर सकेंगे भुगतान। सेबी की बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इस तरह की जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं उनके बारे में ज़रूर याद रखा करिएगा। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्रीय कानून की ज़रूरत है। वैष्णव कह रहे हैं, दूरसंचार मंत्री हमारे। बीमा पॉलिसी से जुड़ी शिकायत दूर करें कंपनियां, सरकार कर रही है। टोटल एनर्जीज ने अडानी समूह के संग हाइड्रोजन की साझेदारी रोकी। आप देखिए बहुत इन्हें तगड़ा झटका लगा है अडानी को।
बंगाल में स्कूली बच्चों के भोजन में गड़बड़ी पर कैग करेगा ऑडिट। देखिए, कैग यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात हो रही है। और आपसे बोला है कि कैग से भी आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। क्या किए जाते हैं? हर साल पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद आप लोग 148 पढ़िए। उसमें सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों की बात की गई है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि कैग के कर्तव्यों और शक्तियों की बात की गई है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्य खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखने की बात हुई है। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे राष्ट्रपति साहब इसकी नियुक्ति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो रखी गई है। महंगाई रोकने को ज़्यादा गेहूं बेचने की रणनीति अपना सकती है सरकार। राज्यों को 33% महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के निर्देश दिए गए हैं। ईरानी की पुत्री नैन सैनेल का विवाह आज राजस्थान में। स्मृति ईरानी है ना, उन्हीं की बात हो रही है। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकारा। गलत तरीके से बाल काटने के लिए 2 करोड़ मुआवजे का आदेश कोर्ट ने खारिज किया है। 2018 में दिल्ली में आईटीसी मोड़ के सैलून में। पीएम मोदी मुंबई में 2 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। चलिए, ये आप देखिए, जो भूकंप आया हुआ था तुर्की सीरिया में, तबाही मचा दी है। अमेरिका की राजनीति में भारतवंशी अधिक सक्रिय हैं, रामकृष्णन कह रहे हैं। भारत काफ़ी आप देखेंगे कि ऑपरेशन दोस्त के जरिए भारत कर रहा है सहायता। ये ऑपरेशन दोस्त आप लोग याद रखिएगा कि भूकंप में बचाव के लिए इन्हें दिया गया था। ठीक है, पीड़ितों के मददगार बन रहे हैं भारतवंशी। ये आप देखिए, भूकंप में ऑस्ट्रेलिया में गुरुद्वारे को मिलेगी नई जगह। और किंग्स चार्ल्स द्वितीय पर डाक टिकट जारी हुआ है। ब्रिटेन के रॉयल मेल ने किंग चार्ल्स द्वितीय पर 50 देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास करेगा पाकिस्तान। पाक में सड़क हादसे में 30 की मौत, 15 घायल हुए हैं। आर्थिक बदहाली से निपटना छोड़ कश्मीर मुद्दा उछालने में लगा पाकिस्तान। यह मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी आप देखेंगे मालूम है कि अब कश्मीर में कुछ नहीं होने वाला है। ना तो 370 वापसी आने वाली है, ना कुछ होने वाला है। अब तो पीओके वाला भी हिस्से की बात होगी। लेकिन आप देखेंगे यहाँ हो सकता है कि वो अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए गरीबी भुखमरी से इस तरह की क्या कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो। साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए क्वाड देशों का विशेष अभियान। क्वाड देशों में कौन कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका है। ठीक है, चीन प्रभुता के लिए खतरा बना तो सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे, बाइडन साहब कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में मेलवो की पुलिस के पहले भारतवंशी अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं। पाकिस्तान ने 190 हिंदुओं को भारत यात्रा से रोका। ये आप देखिए, पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू गए हुए थे अल्पसंख्यक के रूप में। आज आप देखिए उनकी स्थिति क्या है। श्रीलंकाई पीएम ने भारत को बताया बड़ा मित्र। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया की आवास से मिली नकदी को लेकर पूछताछ। ये आप लोगों को मालूम होगा कि श्रीलंका भी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। उस समय हम लोगों ने काफ़ी मदद की थी। पाक जलमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच ही देखने को मिलेगी। बेटी के साथ पहुंचे किम जोंग उन ने सैनिकों को का हौसला बढ़ाया। उत्तर कोरिया की आप देखेंगे ये आप लोग उत्तर कोरिया देखना चाहें ना, तो ये देखिए, ऊपर उत्तर कोरिया है, नीचे दक्षिण कोरिया है। और चाइना का पड़ोसी है, तो चाइना के जैसी ही सोच रखता है। एक खेल का क्षेत्र है, इस पर भी एक ओवरव्यू दे लिया करिएगा। और आप सभी जानते हैं क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। पिच से परेशान कंगारू। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में गुरुवार से वार्डर गावस्कर ट्रॉफी का होने वाला है। नागपुर में आज से खेला जाएगा पहला टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया को भारतीय स्पिनरों से के पार पाना होगा, लबू सेन कह रहे हैं। चलिए, फ्लामेंगो को हराकर अल हिलाल क्लब विश्व कप फाइनल में पहुंचा है। भारत ने अभ्यास मैच में बांग्लादेश को हराया। रिया घोष की आप देखिए, महिलाओं की T20 विश्व कप इतिहास अभ्यास में। अन्नू स्तूप मजूमदार ने चोटिल अंगूठी से खिली शतकीय पारी। WTC फाइनल द ओवल में 7 जून से होगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की बात हो रही है। इंग्लैंड के द ओवल मैदान पर खेला जाएगा ये। जदयू MLC के ठिकाने से मिला 1.25 करोड़ नकद, 250 करोड़ के दस्तावेज भी मिले हैं। कटिहार में अपराधियों की महिला सिपाही की गोली मारकर हत्या। पूर्वोत्तर में उग्रवाद की घटनाओं में 89% आई है कमी। अनुराग ठाकुर साहब कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। एक क्लिक पर पढ़े यहाँ पसंदीदा किताबें।
अब आम बजट में 2023-24 में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की घोषणा की गई है। इससे सिंगल क्लिक से ऑनलाइन एक्सेस करके मनपसंद किताबें पढ़ सकती है। चलिए आप लोग जरूर याद रखिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो रही है ना, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग पर दुनिया भर के लेक्चरर का बड़ा आर्काइव है यहाँ देख। चलिए आप लोग देख सकते हैं। खरीदारी से पहले ये सब पढ़ते रहा करिएगा। गूगल की नई नीति से यूजर को लाभ। पिछले दिनों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक रिपोर्ट में देश के स्मार्टफोन इकोसिस्टम में गूगल द्वारा प्रतिस्पर्धी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद गूगल सीसीआई के दिशा निर्देशों पर सहमत होते हुए एंड्रॉइड से संबंधित बदलाव के लिए तैयार हुआ है ना। बिजनौर कोषागार में संरक्षित इंदिरा गांधी की 64 किलो चांदी। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1972 में लोगों ने सिक्कों से तौला था ना, सोचिए। संतुलन की कला, मुंबई में प्रसिद्ध काला घोड़ा कला महोत्सव के दौरान आप देखिए, काला घोड़ा काला घोड़ा होता है। कोरोना के वास्तविक मामले सरकारी आंकड़ों से 17 गुना ज़्यादा संभव है। ये आप देखिए, पहले भी सवाल उठे रहे हैं। देश में पहली बार ट्रांसजेंडर युगल के घर गूंजी किलकारी। केरल में आपने देखा होगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, इसकी सीमा कर्नाटक तमिलनाडु से लगती है। चोरी के 51 वर्ष पुराने मामले में 78 साल के दोषी को 5 साल की सजा। 6 फरवरी 1972 को मेदिनीपुर जिले में 2 लोगों ने चोरी को अंजाम दिया था। 1972। पीएम आवास योजना की पहली किस्त मिलते ही छोड़ा पति का घर। गजब। पीएम किसान योजना की बात करें ना, पीएम आवास योजना, ये आप देखें कब आई हुई थी, 2015 में आई थी। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में बांग्लादेशी तस्कर की मौत हुई है। जिन संस्थाओं को अनुमति देकर नहीं शुरू करना चाहते नई परंपरा, केंद्र कह रही है। इसे भी पढ़ लिया करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानकारी मिलती है। भारत किसी भी हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी अन्ना चांडी। 1959 में आज ही के अन्ना चांडी केरल हाईकोर्ट की जज बनी थी। इससे के साथ ही वह भारत के किसी भी हाईकोर्ट की पहली महिला जज थी। 5 अप्रैल 1967 तक इस पद पर बनी रही। सेवानिवृत्त होने के बाद अन्ना केरल विधि आयोग के सदस्य के रूप में समाज में सुधार लाने के प्रयास में जुट गई थी। रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद दौला के बीच हुई थी अली नगर की संधि। 1757 में आज ही की ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराज उद दौला के बीच अली नगर की संधि हुई थी। इसके बाद क्लाइव बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर बने। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के अधिग्रहण का मार्ग प्रशस्त किया। परिमार्जन ने सबसे कम उम्र में जीता ग्रैंड मास्टर का खिताब। शतरंज में ग्रैंड मास्टर परिमार्जन नेगी का जन्म 1993 में आज ही उत्तराखंड में हुआ था। 2002 में तेहरान में U10 डिवीजन में एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप जीती। 2005 में हेस्टिंग्स इंटरनेशनल चेस कांग्रेस में करियर का पहला ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। 1 जुलाई 2006 को 13 वर्ष की उम्र में रूस में चिल्याबिस्क रीजन सुपर फाइनल चैंपियनशिप में रूसी ग्रैंड मास्टर इस्लान शेरवाकोव के साथ ड्रा करके भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए थे। झारखंड में के दलमा में मिली इंसानी शकल वाली मकड़ी, देख लीजिए। जीव विज्ञानियों के बीच कौतूहल का विषय बनी नई प्रजाति की मकड़ी। सबसे पहले चीन में देखा गई थी, फिर असम के चाय बागानों में दिखी थी। और 1 से 2 सेंटीमीटर तक होता है केवल इस मकड़ी का आकार, और 2 साल तक होती है इसकी आयु। बहुत कम हुआ है शोध इस पर। चलिए, जाल से नहीं बल्कि एम्बोस की तरह करती है ये शिकार। कई बार आप देखते हैं इस तरह की खोज होती रहती ना। अनीस की मिरर बीन कलाकृति। अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी के स्थापना कला के अंतर्गत भारतवंशी ब्रिटिश आर्टिस्ट अनीस कपूर ने मिरर बीन कलाकृति प्रदर्शित की है। देखिए, ये आप देखेंगे 1954 में जन्मे अनीस कपूर 1971 में इंग्लैंड चले गए थे। विटामिन डी से डायबिटीज का जोखिम हो सकता है कम। मानसिक बीमारियों का पता लगाएगा ऐप। मेंटल हेल्थ असेसमेंट के ऐप के माध्यम से व्यक्ति खुद कर सकेगा जांच। ऐप में इस तरह के पूछे जाएंगे सवाल। रात में नींद के बीच कितनी बार उठते हैं? छोटी छोटी सी बातों पर कहीं आपको चिड़चिड़ापन जैसा प्रतीत तो नहीं होता है? थकान से दर्द, भूख नहीं लगने की दिक्कत है? क्या कभी खालीपन जैसा तो महसूस नहीं होता है? किसी से मिलने या बात करने की इच्छा नहीं होती है? ऐसा लगता है ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा हुआ है? ये आप देखेंगे कि क्या रहता है। और 19 करोड़ लोग मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं भारत में। 4.57 करोड़ लोग अवसाद में भारत में। अधिकतर लोग आजकल आप देखेंगे कि अवसाद में जी रहे हैं।
मैना रिंकी की धूमधाम से हुई तोते मिंटू से शादी, देखिए नरसिंहपुर जिले में। चलिए अच्छी बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करिए देखना हो तो। जिम पर फिल्म बनती तो अच्छी बात है, जान अब्राहम करे। मैं भारत आना चाहता हूँ पार्लर। ये दो तो दोहरा चरित्र निभाने की तैयारी में है शायद। अब लोग अलग अलग कलाकारों को देखना चाहते हैं। मानसी पारेकर हैं। अक्षय से सगाई टूटने के बाद सवाल पर बोली रवीना, लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते। चलिए, फ्लाइट पकड़कर मुंबई डांस सीखने आती थी वामिका। एक्टर को ध्यान में रखकर डायलॉग लिखता हूँ। चलिए आप देख लीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो आप लोगों का मेरे लिए, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है।